ऑर्डर मिला है दही वड़े का, और ये दही वड़े का ऑर्डर एक दिन में नहीं मिला। आप लोग बोलते हो ना कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं मिलता है, लेकिन वही वक्त आता है जब आप मेहनत अपनी छोड़ देते हो और ऑर्डर का वक्त करीब होता है और आप वहाँ अपनी हार मान जाते हो, और वहाँ पे आप डिमोटिवेट होते हो और अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाते हो। ये जो दही वड़े का बल्क ऑर्डर मुझे मिला है, तो क्या ये एक दिन में आ गया? क्या एक ही रात में हो गया कि हाँ इतना सारा जो है कुम्स किचन आज दही वड़ा बनाएगा? बिना सोचे बिना समझे किसी ने ऑर्डर दे दिया? नहीं। कई बार मैंने बनाया, कई बार मैंने फेंका, कई बार मैंने वेस्ट किया, कई बार लोगों तक पहुंचाया फ्री में, कई बार लोग खाए फ्री में तो बहुत वाह वाह किए। जब पैसे वाली बात मैंने की कि इतने रुपए का इतना दही वड़ा, तो बोले नहीं बहुत महंगा है। लेकिन उस वक्त मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, उस वक्त मैं अपना बिजनेस बंद करके नहीं बैठी, बल्कि जो बोलना था जिसको बोलता रहा, लेकिन जिसको चाहिए था वो आया मेरे करीब, आके मुझे ऑर्डर दिया, और आज उसी का ऑर्डर मैं पूरा करने वाली हूँ। तो आज मैं दही वड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, बहुत स्क्रैच से, और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का दही वड़ा बनने वाला है, बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी। कैसे इसको हम ग्राइंड करेंगे बताऊंगी, कैसे इसको हम फ्राई करेंगे बताऊंगी, फ्राई करने के बाद बताऊंगी कि इसको सॉफ्ट कैसे किया जाता है, और उसके बाद मैं दही में किस तरह से मिलाया जाता है, दही में क्या चीज़ डाली जाती है और मसाला उसके ऊपर से डाला जाता है वो बताऊंगी, और उसके बाद मैं पैकेजिंग भी बताऊंगी, क्योंकि ये पैकेजिंग करके हमको देना है। इसीलिए आज पूरा स्क्रैच से आप दही बड़ा सीखोगे, और उसके बाद आप लोग नहीं बोलना कि हमारा बिजनेस नहीं चलता। तो आज मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि बिज़नेस चलता है, बस आपको डटे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो उड़द की दाल ली है। 2 किलो उड़द की दाल कोई मामूली क्वांटिटी नहीं है। भीगने के बाद ये दाल जो है डबल क्वांटिटी में हो जाती है, और पीसने के बाद उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो समझ लीजिए करीब करीब 150-200 दही वड़े बनने वाले हैं। तो इतना ऑर्डर मुझे है। तो उड़द की दाल जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सी साइज़ बड़ी होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी साइज़ आती है दाल की, वो अच्छी नहीं होती है, थोड़ी साइज़ में बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ से 4 से 5 पानी से हम इसको धोएंगे, और धो के जो है इसको हम भिगा देंगे। तो अच्छे से मल मल के धोना है, और इसको जितना भी पानी निकलेगा, जो केमिकल होगा या जो भी पाउडरी फॉर्म में दाल में लगा रहता है, वो सारा निकल जाएगा, और निकाल के इसको हम पानी भर के भिगा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दाल को अच्छे से धो लिया है, और जितनी दाल रहेगी उससे डबल हमको पानी भर के रखना है, क्योंकि दाल अच्छी खासी फूलती है। अब थोड़ा सा डिपेंड करता है आपकी दाल की क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से पानी जो है ज़्यादा या कम लग सकता है, लेकिन पानी जो है ऊपर तक ही रखना है। और इसको 7 से 8 घंटा हम भिगा देंगे। तो इसको हम रख देते हैं साइड पे। तो यहाँ पे 7 से 8 घंटा हो गया है, दाल जो है हमारी एकदम अच्छे से फूल गई है, और आप यहाँ देख सकते हैं आधा बर्तन जो है दाल थी, और अब पूरा फुल जो है भर गई है। इसीलिए हम पानी ऊपर तक रखे थे, ताकि दाल जब फूलेगी तो पानी से ऊपर ना आ जाए। अब यहाँ पे हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, और इस तरह से चम्मच लिया है मैंने, देखिए, जिसमें पानी निकल जाएगा। तो जितना हो सकता है पानी निकालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, वही पानी में हमको इसको पीसना है। और कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है वो छोटा वाला लो, उससे ही अच्छा पिसाएगा और बहुत अच्छे से ग्राइंडिंग होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत इसके हमारा रेडी हो गया है। देखिए इस तरह का बैटर हमको रेडी करना है, और एकदम मस्त, ये देखिए बहुत आसानी से बहुत जल्दी पिसा जाती है ये दाल। अब इसी तरह से हम सारी दाल पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि उड़द की दाल हमने बहुत अच्छे से पीस ली है, और स्मूथ टेक्सचर है, बहुत भारी से हमने पीसा है। अब इसको हमको मिक्स करना है अच्छे से। अगर हम मिक्स अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे वड़े जो है वो कड़क कड़क बनेंगे, और उसमें कई बार गोली आ जाती है। वो आपने ध्यान किया होगा, वड़े में जब आप खाते हो तो गोली जैसा लगता है, कड़क कड़क, तो वो आ जाएगा। तो फिर वड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, हमारे वड़े सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे, स्पंजी भी नहीं बनेंगे, फ्लफ़ी भी नहीं बनेंगे,
और खाने में फिर उसका टेक्सचर वैसा मिलेगा नहीं जैसे हमको चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इस तरह से विस्क ले लो। ये आसानी से मार्केट में 100-200 रुपये का मिल जाता है, साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये वाला ज़रा मेरा मज़बूत वाला और बड़ा वाला है, तो वो कमर्शियल वाले भी जो है मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसकी हेल्प से अगर आप इसको अच्छे से फेंटते हो, अच्छे से घोटते हो, तो ये बहुत स्मूथ टेक्सचर लेके आएगा और बहुत अच्छे से फिटा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमको कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। और फेंटने का तरीका ये है कि आपके बर्तन को आप घुमाते जाओ। जब ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हो तो इस तरह से बर्तन को घुमाते जाओ तो बहुत अच्छे से फिटा जाएगा। इतना अच्छा फेंटना है कि हमको ये बैटर जो है हल्का लगना चाहिए। तो इस तरह से कंटिन्यू हमको फेंटना है। जैसे जैसे आप फेंटोगे वैसे वैसे ये हल्का होते जाएगा। आपको खुद को महसूस होगा कि आप फास्ट फास्ट जो है इसको हिलाने लगे हो। हमने जब पीसा था तो पानी बहुत कम डाला था, तो हल्का से ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर आपका पतला नहीं होना चाहिए लेकिन स्मूथ होना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट तक हम इसको कंटिन्यू विस्क करेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे, यानी कि फेंटेंगे। आप इसको हाथ से भी फेंट सकते हो लेकिन हाथ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और इससे ना बहुत अच्छे से फिटा जाता है। आप फेंटने में स्टार्टिंग में इस तरह से भी कर सकते हो, तब भी ये बहुत अच्छा फिटा जाता है। इस तरह से करोगे ना तो इजी भी रहेगा, हाथ भी नहीं दुखेगा आपका। और इस तरह से फिटो। अलग अलग टेक्निक मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए और आप बड़ी क्वांटिटी में काम करने से घबराए ना। आप देख सकते का काम जो है बहुत अच्छे से हो गया है और 10 मिनट लगे हमको फेंटने के लिए, तब ये जाके फ्लफ़ी हो गया है। ये देखिए, फेंटने के बाद जब इस तरह से लग जाता है तो हमको चाहिए कि इसको अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने से क्या होगा कि जो अगर आपका ये ऐसा लगे रहेगा ना तो सूखते जाएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको कंटिन्यू हमको इस तरह से अंदर करते रहना चाहिए ताकि हमारा वेस्टेज भी नहीं हो और हमारा बर्तन भी साफ़ दिखे। अगर कस्टमर के सामने बना रहे हैं तो कस्टमर को भी ऐसा लगना चाहिए कि बहुत सफाई से काम चल रहा है। अब यहाँ पे नमक डालने का रह गया था, फेंटने के टाइम में ही आप नमक डाल लीजिएगा। 80 ग्राम हम यहाँ पे नमक डाल रहे हैं। 2 किलो दाल है, 80 ग्राम नमक। और इसको एक बार हम फिर से फेंट लेते हैं। बैटर जो है हमारा बराबर से फेंटाया है या नहीं उसको हमको देखने के लिए एक बोल में हम पानी लेंगे और इस तरह से डाल के देखेंगे। अगर आपका बैटर ऊपर आ जाता है इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फिटा गया है। हल्का लगना चाहिए। बैटर तो ऐसे भी ऊपर आ भी सकता है लेकिन हल्का लगेगा, आपको फील होगा कि हल्का, एकदम हल्का लगेगा और ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी में दिखा दूँ कि इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कि तेल हमारा गर्म हो गया है। पानी में हम हाथ डुबाएंगे पहले दोनों इस तरह से। अब इस साइड से किनारे से हम वड़े को लेंगे इस तरह से। अब ये उल्टे हाथ में इसको डालेंगे और इस उंगली से हम इसको छेद करेंगे, वापस से दूसरे हाथ में पलट देंगे और इसको फिर हम तेल में डाल देंगे। इस तरह से लेंगे, पलटी करेंगे और इसको तेल में डालेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि हर टाइम आपको पानी का हाथ लेना है वरना बैटर आपके हाथ में चिपक जाएगा। आपका हाथ पानी नहीं रहेगा तो बैटर चिपक जाएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि तुम वड़ा बनाते हो, मशीन है तुम्हारे पास, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा वड़ा एक जैसा कैसे बनता है। अभी आपके सामने मैं बना के दिखा रही हूँ। मेरे पास कोई मशीन नहीं है, मैं हमेशा हाथ से बनाती हूँ। मैं हज़ार वड़े हाथ से ही बनाई हूँ। अगर आपका बैटर अच्छे से फिटाया है तो आपके वड़े जो है ऊपर आ जाएंगे तल के। अब एक बार वड़ा हमने कढ़ाई में डाल दिया तो यहाँ पे जितना भी लगा है उसको पूरा हमको नीचे ले लेना है, नहीं तो ये सूखते जाएगा।
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वड़ा जो है बहुत अच्छे से ऊपर खुद ब खुद आ गया है। इस तरह से हल्के से करेंगे तो खुद से ऊपर आ जाएगा। बस इसको हम पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। अब नमक पानी के ऊपर है डिपेंड कि कितना पानी आपका है। नमक हमको इतना ही डालना है कि हल्का सा जो है खारा लगे पानी, बहुत खारा नहीं होना है, सिर्फ हल्का सा खारा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम पंखे के नीचे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम यहाँ पे पानी गरम लिए हैं और नमक डाले हैं इसमें, और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 1.5 घंटे तक इसको अच्छे से डूबने देंगे और ढक देंगे। इसी तरह से हम सारे वड़े बनाएंगे। सारे वड़े को पानी में डालेंगे और भिगा के अच्छे से रखेंगे जब तक वो नरम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमारे 120 वड़े बनके तैयार हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप छोटे बनाते हो कि बड़े बनाते हो। छोटे बनाओगे तो 200 वड़े भी बन जाएंगे और इससे बड़ा बनाओगे तो 100 भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दही वड़े जो है बिक गए हैं और कितने बड़े बड़े हो गए, देखिए से बड़े बड़े और वज़नी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे दही वड़े बना के हमने तैयार किया है। अब यहाँ पे हमने घर पे दही जमाया था, आप पैकेट वाला भी दही ले सकते हैं। और इस दही में हम डालेंगे अभी शक्कर। तो शक्कर कितनी डालनी है? शक्कर जो है, अगर आपका 2 किलो दही है तो आपको 300 ग्राम शक्कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरा 10 किलो दही है तो मेरे को 1.5 किलो शक्कर लेने का है, यानी कि 1.5 kg शक्कर हम लेके इसको दही में डालेंगे। और दही में डालने से पहले शक्कर को हमको पीस लेना है। शक्कर को जब आप पीसोगे तो ही दही अच्छा बनेगा। अगर आप सोचोगे कि दही में जाके शक्कर घुल जाएगी तो आपके दिमाग में से ये बात हटा दीजिए, क्योंकि दही में जाके शक्कर घुलेगी नहीं बल्कि खड़ी खड़ी रह जाएगी। और इससे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जब शक्कर पिघलने लगेगी तो शक्कर का पानी छूटेगा और दही पतली हो जाएगी। पीस के डालने में दही पतली नहीं होगी, लेकिन अगर आप अक्खी डाल दोगे धीरे धीरे शक्कर पिघल के पानी हो जाएगी और पानी से दही पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 किलो दही है, 10 मैंने दही जमाया, लेकिन आपको अभी ये दिखा रही हूँ। एक ब्लेंडर लेंगे और ब्लेंडर से पूरा दही जो है अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही जो हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और इसके अंदर हमने डाला है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और वो इंग्रेडिएंट आपको पता करना है तो उसके लिए आपको हमारी दही वड़े की वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। बहुत टेस्टी दही वड़ा बनता है, आप सोच भी नहीं सकोगे। दही वड़े का जो कलर है वो भी इतना खिल के आता है, प्लस टेस्ट तो इतना इतना अच्छा होता है कि मैं क्या बोल दूँ आपको। इसीलिए वो मैं इंग्रेडिएंट यहाँ नहीं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अटेंड करनी है तो दही वड़े की क्लास अटेंड कर लो, तो उससे आप दही वड़ा बनाना बहुत अच्छा सीख जाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक डिस्पोजेबल डब्बा लिया है। अभी मैंने 650 ml का लिया है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं आपके साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे जो दही वड़े भिगाए थे हमने गर्म पानी में, वो हम निकालेंगे। और दबाने का तरीका बता रही हूँ, उसको बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, बस हल्का हल्का प्रेस करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है निकल जाए। पानी रह जाएगा तो दही जो है आपका पतला भी हो जाएगा और वड़े जो है टेस्टलेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे दही। इस वक्त दही आपको थोड़ा पतला लग रहा है, वो भी बताऊंगी मैं क्यों पतला है और कैसे गाढ़ा होगा। वो पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। दही डाला, दही ज़रा अच्छे से भर के डालो, क्योंकि वड़े जब हम खाते हैं तो दही लगता है और दही जो है ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक मसाला बनाया है, ये मेरा सीक्रेट मसाला है, ये भी मैंने मेरे वर्कशॉप में बताया है। तो ये मसाला भी मैं आपको मेरे वर्कशॉप में बताने वाली हूँ, जिससे दही वड़ा बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको मुझसे क्लास नहीं सीखनी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप नमक, लाल मिर्ची पाउडर और ज़ीरा पाउडर
भुना हुआ ज़ीरा पाउडर आप डाल देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और थोड़ी सी हम डाल देंगे यहाँ पे कोतमीर यानी कि धनिया पत्ती। इस तरह से हम डब्बे भर लेंगे। इसी तरह से हम सारे डब्बे भर के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दही वड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं और जितने डब्बे यहाँ पे आ सके उतने डब्बे में रख के आपको दिखा रही हूँ। बाकी पैकेजिंग का काम बाकी है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे दही वड़े हमारे रेडी हो गए हैं। और ये दही वड़े के पीछे एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचोगे नहीं कि ऐसा भी होता है। तो इस तरह से दही वड़े का बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमारी क्लास का आपको बताई मैंने, क्लास में हमने इसके लिए गुड़ इमली की चटनी बनाना सिखाया है, हरी चटनी बनाना सिखाया है, साथ में मसाला बनाना सिखाया है। अगर आप सच में बिज़नेस करना चाहते हो तो ये वर्कशॉप अटेंड करके ही बिज़नेस स्टार्ट करो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास इनकम नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं तो अभी सिंगल पेरेंट हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को रख रही हूँ तो मैं काम कैसे करूँ। बहुत सारी शिकायत करते रहते हैं। लेकिन काम करने वाला इंसान जो होता है ना, वो कभी भी किसी काम को छोटा भी नहीं समझता है और वक्त के लिए कभी शिकायत भी नहीं करता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बच्चा छोटा है या मेरा बच्चा बड़ा है या मेरी बच्चे की शादी। आप जितनी शिकायत करना है कर सकते हो। कि अभी आपको काम नहीं करना है तो आप बोलोगे मेरा तो बच्चा छोटा है। फिर आपको काम नहीं करना है तो अभी बोलोगे कि आप मेरा बच्चा तो अभी स्कूल जा रहा है। अभी आपको काम नहीं करना है तो अभी आप बोलोगे मेरे बच्चे की शादी करनी है। फिर आपको काम नहीं करना है तो बोलेंगे मेरे बच्चे के बच्चे हो गए। बच्चे के बच्चे के हो गए तब तक तो आप बूढ़े हो जाओगे। तो आप कभी भी टाइम नहीं निकाल पाओगे कि आपको कोई इनकम लेनी है या कोई बिजनेस करना है या आपके टाइम को यूटिलाइज करना है। तो आपको एक अच्छी स्टोरी बताती हूँ, कैसे इंसान की स्टोरी है। मेरे को तो सोचने पर भी मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में मुकेश शर्मा करके नेहरू प्लेस में दही वड़े का काम करता है और वो दही वड़ा जब 2 रुपये में बेचता था तब से वो काम कर रहा है। और छोटी सी रेकड़ी में, रेकड़ी भी नहीं बल्कि एक भेल की जो टोकरी होती है ना, वो जगह पे लेके वो काम कर रहा है। कब से कर रहा है वो काम? 1987 से ये काम कर रहा है। और वो इंसान 2 रुपये का दही वड़ा बेचा करता था। आज उसके पास मर्सिडीज है और उस मर्सिडीज में आता है और उसकी वही रेकड़ी है, यानी कि वही टपरी है। आप लोग दिल्ली में अगर हो तो जाके ज़रूर देखना, अगर मैं मजाक कर रही हूँ। वही टपरी है, मर्सिडीज में आता है, यानी कि उसको काम को कितना इम्पोर्टेंस दिया है। उस काम को उसने कभी छोटा नहीं समझा, उस काम को कभी उसने हल्का नहीं समझा, उसने अपने टाइम को लेके कभी शिकायत नहीं किया। मर्सिडीज लेने गया होगा तो कितने चक्कर काटा होगा, कितनी फाइलें भरी होगी, कितने फॉर्म्स भरे होंगे, तब कहीं जाके मर्सिडीज आई होगी। नंबर लगाया होगा तब कहीं जाके मर्सिडीज आई होगी। तो उसने ये नहीं बोला कि आज मैं दही वड़ा का बिजनेस बंद कर देता हूँ, मेरे को तो मर्सिडीज खरीदना है और मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ तो मैं दही वड़े का बिजनेस अब नहीं करूँगा। लेकिन उसने समझ गया कि इसी दही वड़े ने मुझे मर्सिडीज दी है, तो मैं मेरी औकात नहीं भूलना चाहता हूँ और इस दही वड़े से ही मैं और कमाऊँगा और लोगों की मदद करूँगा और मर्सिडीज से बढ़ बढ़ के गाड़ियाँ लूँगा। लेकिन मैं मेरी हैसियत भूलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसी ने मुझे पैसे कमा के दिया जब मैंने मर्सिडीज लिया। और आज भी वो दही भल्ले कितनी किस्म की चटनियाँ बना के, अलग अलग तरीके से दही वड़ा बना के लोगों को खिलाता है। 15 किस्म की तो चटनी बनाता है सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ, और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमने अपनी क्लास में आपको दे दिया है। तो आप आइए और वर्कशॉप अटेंड करिए। आज मुझसे कुछ बोलते हैं कि भाई कुछ काम नहीं है मेरे पास, मैं बोलती हूँ दही वड़े का स्टॉल लगा लो। तो क्या बोलते हैं पता है? वो तेरे बॉम्बे में हो सकता है, हमारी जगह पे नहीं हो सकता है। क्यों भाई? आपके गांव में खाने वाले नहीं है? क्यों भाई? आपके गांव में लोग रहते नहीं है? क्यों भाई? आपके गांव में गाड़ी वाले नहीं है, बंगले वाले नहीं है, झोपड़े वाले नहीं है, फ्लैट वाले नहीं है? है, सब जगह है। बहाने हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर काम करने वाला चाहे तो आज मेरा दही वड़ा देख के ज़रूर कल से स्टॉल लगाना शुरू करेगा और अच्छी इनकम लेके दिखाएगा और मुझे कमेंट में लिखेगा कि मैम आपने बोला था और आज मैंने दही वड़े का बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करके मैं आज अच्छी इनकम ले रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, अल्लाह को थैंक यू बोलो, अपने भगवान को थैंक यू बोलो, अपने ईश्वर को थैंक यू बोलो, अपने
जिसको मानते हो उसको थैंक यू बोलो, वो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। मेरा काम था सिखाना, आपका काम था सीखना, और सीखने के बाद उसको अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर मेहनत करना। बहुत लेक्चर हो गया, मैं समझ सकती हूँ आप लोग के लिए। आज की वीडियो कैसी लगी, आज की रेसिपी कैसी लगी, आज का बिजनेस आइडिया कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।